कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर से। एक डरा सहमा आदमी एक बच्चे के साथ पूजा करने इस मंदिर में घुसा। ये मंदिर काफी पुराना और डरावना है। देखने से लगता है कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया होगा। हालांकि आसपास किसी के ना होने के बावजूद वहाँ पर ढोल बजने की आवाज आ रही थी। तभी एक बहुत बड़ा देवता अचानक से जाग उठा और ये ढोल की आवाज कुछ और नहीं बल्कि देवता के दिल की धड़कन थी। ये देवता जागा है इंसानों के ऊपर नर्क के दुख बरसाने के लिए। इसके बाद हम गुआन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी टैंजरीन को एक पुरानी रहस्यमयी गुफा के अंदर ढूंढ रहा था। उसकी बेटी गुफा की गहराइयों से जोर जोर से चिल्ला रही थी और तभी गुआन के सामने एक तेज रोशनी के रूप में देवता प्रकट हुआ जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तभी अचानक गुआन की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था। उसकी बेटी टैंजरीन 6 साल पहले किडनैप हो गई थी और वो आज तक नहीं मिली। तब से वो हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला कर चुका था। उसे ढूंढने के लिए गुआन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना घर, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। सड़क किनारे एक पहाड़ी पर बैठे हुए गुआन ने एक ट्रक देखा और अचानक ही उस पर पत्थरों की बरसात करने लगा, बिल्कुल बढ़िया निशाना लगाते हुए। इन पत्थरों से ट्रक की विंडशील्ड टूट गई और ट्रक क्रैश हो गया। तभी गुआन नीचे उतर के गया और उसने ड्राइवर पर हमला किया, ये पूछते हुए कि उसकी बेटी कहाँ है। तभी ड्राइवर के साथी ने गुआन के सर पर जोरदार हमला किया जिसके बाद वो वहीं घायल होके गिर पड़ा। ड्राइवर और उसका साथी बचते हुए पैदल ही वहां से भाग गए। कुछ देर बाद जब गुआन को होश आया तो उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंदर बहुत सारे बच्चे पिंजरों में बंद हैं। इस बात से पता चला कि गुआन ने किसी तरह से बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाया था और फिर सोच समझ के उनकी गाड़ी पर हमला किया। अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद में उसने सभी पिंजरे देखे लेकिन टैंजरीन को ढूंढने में वो नाकामयाब रहा। तभी वहां पुलिस आई और देखने में ऐसा लगा कि गुआन ही बच्चों की तस्करी कर रहा है। इस आरोप में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की गाड़ी में पीछे हथकड़ियों में बंद गुआन को नींद आ गई और फिर से उसे सपने में अपनी बेटी दिखाई दी। इस बार टैंजरीन काली दलदल सी बेलों में बंधी हुई थी। अचानक गुआन की आंख खुली तो उसने देखा कि पुलिस ने उसकी जेब से टैंजरीन की फोटो निकाल ली है। इस बात से वो बहुत गुस्से में आ गया और पुलिस वाले को पीट कर फोटो वापस ली, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला। तभी सड़क पर उसे एक दूसरी गाड़ी दिखी। अपने बचाव के लिए बिना सोचे समझे ही गुआन गाड़ी में चढ़ गया। इस गाड़ी की ड्राइवर है लिंग और वो गुआन की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती थी। साथ ही टैंजरीन के गायब होने की भी उसे पूरी खबर थी। उसने गुआन से वादा किया कि वो टैंजरीन को ढूंढने में उसकी पूरी मदद करेगी। इसके बाद कहानी फिर से पुरानी सदी में पहुंच गई जहां कॉन्ग नाम का एक योद्धा कुछ हमलावरों से बचकर भाग रहा था। इन हमलावरों का लीडर एक बूढ़ा आदमी है। जैसे ही कॉन्ग एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा उसे इन लोगों ने घेर लिया। अब ये लोग कॉन्ग को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहां उसकी बहन आ गई और उसने कॉन्ग को बचाने के लिए उसे पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले उसने कॉन्ग को पश्चिम दिशा में जाने की सलाह दी और फिर वो अकेली ही उन सब से भिड़ गई। लेकिन किसी तरह से कॉन्ग वापस पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी और उसके लोगों ने उसकी बहन को मार डाला था। अब कॉन्ग गुस्से में अपना भाला निकाल कर उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बुढ़े ने उसे चेतावनी दी कि अगर तूने मुझे मारा ना तो तू कभी भी लॉर्ड रेडमेन से नहीं बच पाएगा। ये सब सुनने के बाद भी कॉन्ग ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये हंगामा खत्म हुआ और अब कॉन्ग अपने दुश्मनों से भाग भाग कर थक चुका था। अब कॉन्ग ने एक बड़ा फैसला लिया, शहर जाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन लॉर्ड रेडमेन को मारने का। तभी उस बुढ़े का कवच हिलने लगा क्योंकि उसे एक नए मालिक की तलाश थी और अचानक ही निकलकर वो कॉन्ग के शरीर से जुड़ गया। ये कवच खुद से सोच समझ सकता था और अब उसने कॉन्ग को चुना था ताकि वो उसके नए मिशन में उसकी मदद कर सके। ये कवच पूरी तरह से कॉन्ग के शरीर में ढल गया जिसके बाद उसकी छाती पर एक आंख बन गई। वहीं लिंग गुआन को अपने साथ एक बिल्डिंग में ले गई जहाँ वो काम करती थी और उसे 5 छोटी बच्चियों की तस्वीरें दिखाई। लियम ने गुआन को उसकी बेटी को पहचानने के लिए कहा पर गुआन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि हादसे को 6 साल बीत चुके हैं। जल्द ही लियम मुद्दे पर आई। वो गुआन की बेटी का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कर सकती है, लेकिन बदले में गुआन को उसकी कंपनी के लिए काम करना होगा। वो लोग जानते थे कि गुआन के अंदर किसी तरह की शक्तियां हैं। वो अपनी फेंकी हुई चीजों को अपने मन से रोकने या चलाने की ताकत रखता है और अब कंपनी चाहती थी कि गुआन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कॉन्ग नाम के एक राइटर की जान ले ले। दरअसल ये राइटर अपनी लिखी हुई कहानियां लाइव स्ट्रीम में सुनाता है और अजीब बात ये थी कि जब भी इसकी नॉवल के किरदार लॉर्ड रेडमेन को कोई चोट पहुंचती तभी लिंग की कंपनी के बॉस लीमू के
के साथ भी कोई ना कोई हादसा हो जाता। कंपनी ने हर एक तरीके से इस राइटर को रोकने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ग्वान को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना चाहता है। अगले दिन ग्वान एक नई लुक के साथ बाल वाल कटवा कर एक छोटे से शहर में पहुंचा जहां कॉन्ग रहता था। वहां जाते हुए ग्वान को कॉन्ग की ऑडियो बुक सुनकर पता चला कि जो चीजें या लोग उसके सपनों में आते हैं वो कॉन्ग की कहानियों से जुड़े हुए हैं। ग्वान ने कॉन्ग का पूरा दिन पीछा किया, उसे मारने के मौके की तलाश में, और आखिर में वो लाइब्रेरी पहुंचा। लेकिन वो छुपने में नाकामयाब रहा क्योंकि लाइब्रेरी में कॉन्ग और उसके अलावा और कोई नहीं था। अचानक कॉन्ग ने उससे पूछ ही लिया कि वो पूरे दिन से उसका पीछा क्यों कर रहा है। खुद को बचाते हुए ग्वान ने कहा कि सर, मैं आपकी नॉवेल्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस बात से कॉन्ग बहुत खुश हो गया और ग्वान से ढेरों सवाल पूछ डाले। लेकिन इससे पहले ग्वान को जवाब देता लिंग ने उसे फोन किया और साइड में जाकर बात करने को कहा। लिंग ने ग्वान को बिना राइटर से बात किए सीधे उसे मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन ग्वान ने लिंग की बात नहीं मानी और आगे भी कॉन्ग का पीछा करता रहा। ये दोनों दोबारा बातचीत करने लगे। तभी लिंग की कंपनी की एक गाड़ी ने दोनों को ही कुचलने की कोशिश की। ग्वान वहां से भाग गया, लेकिन उसकी डायरी जिसमें वो अपने सपनों के बारे में लिखता था वो पीछे छूट गई। कॉन्ग ने जैसे ही वो डायरी पढ़ी तो उसे अचानक से एक आइडिया आ गया कि कैसे वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगा। अब कहानी फिर से उस सपनों भरी दुनिया में वापस गई। कॉन्ग यहाँ एक शहर में है जहाँ कोई त्योहार चल रहा है। फेस्टिवल की इस जगह पर लॉर्ड रेडमेन का एक बहुत बड़ा स्टैचू है जहाँ इस देवता की पूजा हो रही है। इतने लोगों की भीड़ देखकर कॉन्ग हैरान है। तभी उस स्टैचू ने पास के एक गांव की ओर इशारा किया और सभी लोग अपने हथियार उठाकर उस तरफ भागने लगे। उसके कवच ने कॉन्ग को बताया कि लॉर्ड रेडमेन ने ऐसे ही बहुत से गांवों को खत्म कर दिया है। ये देवता खुद को पूजने वालों को लड़ाई के लिए उकसा रहा था। गांव वालों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक 3 ड्रैगन्स ने आसमान से एक जलता हुआ लावा उनके ऊपर बरसा दिया। साथ ही सैनिक आग लगे तीर उनके ऊपर बरसाने लगे, जिससे पूरा गांव आग की लपटों में भस्म हो गया। फिर अगली सुबह लॉर्ड रेडमेन के पुजारी लाल कपड़ों में आकर बचे हुए गांव वालों को डराकर इस गांव पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद कहानी वापस से वर्तमान में आती है। ग्वान जैसे ही नींद से उठा तो उसने एक होटल के कमरे में खुद को पाया और लिंग उसके सामने बैठी थी। लिंग ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए अपना काम पूरा ना करने के लिए। कुछ ही देर में कॉन्ग इस होटल के बाहर आया और ग्वान की डायरी उसे वापस दी, साथ ही उसकी कहानी के लिए इंस्पिरेशन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। अगले सीन में ग्वान कॉन्ग को मारने के लिए वॉक करने के बहाने उसे एक अकेली जगह पर ले गया। उनकी बातचीत के दौरान कॉन्ग ने बताया कि अपने सपनों की दुनिया में मुझे एक छोटी लड़की मिली थी जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्वान की बेटी टैंजरीन है। उसने टैंजरीन को दिलासा दिया और फिर इन दोनों ने मिलकर टैंजरीन के भाई को दफना दिया। टैंजरीन ने उन्हें ये भी बताया कि लाल कपड़ों वाले सिपाहियों ने ही उसके भाई को मारा है और वो हर उस आदमी को मार देंगे जो सूरज उगने के बाद घर से निकलेगा। टैंजरीन ने इस सपने में जो धुन फ्लूट में बजाई थी बिल्कुल वैसी ही धुन कॉन्ग को असल दुनिया में ग्वान के साथ सुनाई दी, लेकिन इस धुन की आवाज से एक लाल सिपाही उनके पीछे लग गया क्योंकि अंधेरा होने के बाद से उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था, कोई बाहर नहीं निकल सकता। कॉन्ग ने टैंजरीन का पुतला बनाकर उस सिपाही का ध्यान भटकाया ताकि टैंजरीन वहां से भाग सके। पुतले को लड़की समझकर जब सिपाही कॉन्ग के पास पहुंचा तो कॉन्ग ने उसके सर के कवच पर वार किया। जैसे ही कवच फटा तो ग्वान का चेहरा बाहर आया जो अब कॉन्ग को मारने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही ग्वान कॉन्ग को मारने लगा तभी टैंजरीन दोबारा वहां आ गई और ग्वान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन इस बार न जाने क्यों वो हिल नहीं पाया। इसी बात का फायदा उठाकर कॉन्ग और टैंजरीन वहां से भाग निकले। असल दुनिया में कॉन्ग ये सब लिख ही रहा था कि तभी ग्वान पीछे से उसके पास आया। ग्वान को यही सपने अपनी ख्याली दुनिया में दिखाई दिए थे जो अभी अभी कॉन्ग ने अपनी नॉवल में लिखे। ग्वान ने पत्थर उठाकर कॉन्ग पर हमला किया जिससे वो बेहोश हो गया और एक खड्डे में जा गिरा। वो वही धुन गुनगुनाते हुए अपना आखिरी वार करने कॉन्ग के पास आया जो कॉन्ग ने अपनी नॉवल में लिखी थी, लेकिन तभी रोड के बीचों बीच उसे एक बच्चे की आवाज आई जो वही धुन गुनगुना रहा था। लेकिन ये धुन उस बच्चे को पता कैसे हो सकती है? तो ग्वान सिर्फ अपनी बेटी के लिए गाता था। ग्वान ने उस बच्चे से पूछना चाहा कि ये तुमने कहाँ पर सुनी? बच्चा डर कर वहाँ से भागने लगा और उसका पीछा करते हुए ग्वान को वैसा ही लगा जैसा उस नॉवल में टैंजरीन और कॉन्ग का पीछा कर रहे लाल सिपाही को लग रहा था। खैर लड़का तो मौका देखकर भाग निकला, लेकिन उसका पीछा करते हुए ग्वान गलती से एक छोटी सी पार्टी में पहुंच गया।
हैरानी की बात ये थी कि इस पार्टी में ग्वान को टैंजरीन का किडनैपर मिल गया, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ मस्त पार्टी कर रहा था। उनके बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई और ग्वान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दिया। उसने किडनैपर से पूछा कि मुझे सच पता मेरी बेटी कहाँ है। डरते हुए किडनैपर ने सच बोल ही दिया। पता चलता है कि टैंजरीन को किडनैप करते हुए उसे ड्रग की डोज थोड़ी ज्यादा दे दी गई थी, जिस वजह से टैंजरीन की मौत हो गई। जिसके बाद किडनैपर ने उसे बोरी में डालकर पहाड़ी के एक हिस्से में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अपने गुस्से और दर्द से पागल होकर ग्वान उसका गला घोंटकर उसे मार देना चाहता था, लेकिन तभी लिंग वहां आ गई और फिर ग्वान को बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले गई। जब ग्वान को होश आया तो उसने लिंग से कहा कि वो किडनैपर बोल रहा था मेरी बेटी मार दी उसने। लीमू, जो कि लिंग का बॉस है, ये सारी बातें सुन रहा था और उसने लिंग को ऑर्डर दिया कि ग्वान को कह दो कि उसकी बेटी मरी नहीं है, वो किडनैपर झूठ बोल रहा था। लेकिन लिंग सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्वान से इतना बड़ा झूठ कहने से कतरा रही थी। अब ग्वान ने लिंग से कहा कि मैं कॉन्ग को मार दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे बस वो किडनैपर चाहिए, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, पुलिस कस्टडी से निकाल कर लाओ उसे मेरे लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग का बॉस उससे काफी नाराज था, क्योंकि उसने तो लिंग से कहा था कि कह दे कि इसकी बेटी जिंदा है, लेकिन लिंग इतना नीचे नहीं गिरना चाहती थी। वहाँ उस ख्याली दुनिया में कॉन्ग और टैंजरीन उस लाल सिपाही से बचकर शहर में आ गए और उन्होंने इस लड़ाई की वजह से काफी लोगों को बिना वजह मरते देखा। वो दोनों टैंजरीन के घर पहुंचे तो पता चला कि टैंजरीन के घर वाले कुछ समय पहले मर चुके हैं, क्योंकि वो कर्फ्यू के समय बाहर निकल गए थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी लॉर्ड रेडमेन के कुछ फॉलोअर्स वहां घुस आए और उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगे। कॉन्ग टैंजरीन की जान बचाने के लिए एकदम से आगे कूद पड़ा, जो बात उसके कवच को काफी अलग लगी। वाह, हीरो बन रहा तू। असल दुनिया में कॉन्ग ग्वान को एक बिल्डिंग की छत पर मिला, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिस आदमी ने उस पर पहले हमला किया था वो खुद ग्वान ही है। ग्वान को पता चला कि अपने नॉवल में कॉन्ग ने ग्वान को लाल सिपाही के किरदार में डाला है, इसलिए जो चोट सिपाही के सर पर लगी थी वो अब ग्वान के सर पर भी है, जो ग्वान को किडनैपर से लड़ते हुए लगी थी। ग्वान ने कॉन्ग की नोटबुक ली तो उसे पता चला कि जो भी उसे अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं वो कॉन्ग ने अपनी किताब में लिखी हुई हैं। और हैरानी की बात ये थी कि इस नॉवल में टैंजरीन भी एक जिंदा किरदार है। इस बात से ये चीज तो एकदम साफ हो चुकी थी कि कॉन्ग ने जाने अनजाने में अपने नॉवल का एक पैरेलल यूनिवर्स बना दिया है और वो इस नॉवल में जो कुछ भी लिखता है वो इस दुनिया के लोगों के साथ भी होता है। कॉन्ग ने बताया कि आखिरी चैप्टर में उसे और टैंजरीन को बहुत सारे रेडमेन के सिपाहियों ने घेर लिया था, जिसके बाद ग्वान ने आइडिया दिया कि कुछ भी करके उन्हें लड़ाई तो जीतनी चाहिए। अब कहानी फिर से उस काल्पनिक दुनिया में पहुंच गई जिसमें कॉन्ग अब रेडमेन के सिपाहियों से लड़ने वाला है। अचानक कॉन्ग के कवच ने उसके शरीर को छोड़ दिया और एक ऐसे जीव में बदल गया जो अपनी मर्जी से कोई भी हथियार बना सकता था। वो कवच भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कॉन्ग भी लड़ाई में कूद पड़ा और जल्द ही उसे पता चला कि वो कवच उसके हिसाब से ही चलता है, क्योंकि कवच के अंदर कॉन्ग का खून मौजूद है। उसने कवच की छाती पर वार करके कहा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, समझे, मेरे हिसाब से चलना होगा। वहीं असल दुनिया में ग्वान ने लिंग को फोन करके बताया कि अब वो कॉन्ग को बचाएगा, अगर तुम्हारे अंदर दम हो मार के दिखाओ तुम लड़के को। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नॉवल में टैंजरीन को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद अपनी बातचीत के दौरान कॉन्ग ने ग्वान को बताया कि उसके पिता और लीमू एक वक्त पर बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे और फिर एक दिन अचानक कॉन्ग के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लिंग उनकी बातें चुपचाप सुन रही थी और उसे समझ आया कि लीमू ने ही कॉन्ग के पिता को मारा है और अब अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए वो कॉन्ग को भी मारना चाहता है। लिंग ने गुस्से में लीमू को फोन करके कहा कि मुझे सच्चाई बताओ, लेकिन लीमू ने कोई जवाब न देते हुए फोन काट दिया। कुछ देर बाद जब लिंग अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रही थी तो अचानक ही लीमू के एक आदमी ने उसे बिजली का झटका देकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। वहीं ग्वान और कॉन्ग अब लाइब्रेरी की तरफ गए, जहां कॉन्ग अब अपनी नॉवल का आखिरी हिस्सा लिखने वाला था और उधर ग्वान पूरी तरह से तैयार था कि कोई भी अगर बीच में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो वो बचाएगा कॉन्ग को। वहीं उस ख्याली दुनिया में कॉन्ग और टैंजरीन रेडमेन के महल में पहुंचे, जहां उन्हें हजारों की तादाद में लाल सिपाही पुतले बने हुए दिखाई दिए। कॉन्ग को पता चला कि रेडमेन के लोग इसी वजह से कर्फ्यू लगा देते थे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद ये लाल सिपाही पुतले बन के बैठ जाते हैं।
इसी दौरान अचानक लीमू के गुंडे लाइब्रेरी पहुंच गए और ग्वान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनका सामना किया, लेकिन लीमू के गुंडे के पास बिजली को कंट्रोल करने की शक्ति थी। उसने ग्वान पर पानी फेंक कर उसे फर्श पर गिरा दिया और गिरे हुए पानी से उसे बिजली का तेज झटका दिया। ग्वान उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहा था तो वो छुप गया। उसने मौका देखकर रबड़ के ग्लव्स पहनने के बाद ही उस पर अटैक किया ताकि उसे बिजली का झटका न लगे। फिर ग्वान का सामना एक दूसरे हमलावर से हुआ जो काफी ज्यादा ताकतवर था और ग्वान उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि लिंग किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसकी मदद करने आ पहुंची थी। अब इन दोनों ने मिलकर हमलावर का सामना किया और उसे मार डाला। काल्पनिक दुनिया में कॉन्ग और टैंजरीन आखिरकार लॉर्ड रेडमेन के पास पहुंच चुके थे, जो कि 4 हाथों वाला एक बहुत बड़ा जीव था। यहाँ पता चलता है कि कॉन्ग असल में रेडमेन के भाई का बेटा है, जिसे रेडमेन ने बहुत समय पहले मार डाला था। ये कहानी असलियत से बिल्कुल मिलती जुलती थी, क्योंकि लीमू ने कॉन्ग के पिता को मारा था और वो भी बिल्कुल भाइयों जैसे बिजनेस पार्टनर्स थे। ये जानकर कॉन्ग बहुत गुस्से में आ गया और उसने रेडमेन को लड़ाई के लिए ललकारा। बाहर जाकर रेडमेन ने कॉन्ग को एक पेड़ दिखाया जहां उसके पिता को दफनाया गया था। लड़ाई शुरू हुई तो उस कवच ने फिर से एक जीव का रूप ले लिया ताकि वो दोनों मिलकर रेडमेन का सामना कर सकें, लेकिन वो दोनों एक साथ भी रेडमेन का बाल तक नहीं उखाड़ पाए। जैसे ही रेडमेन घायल कॉन्ग को जान से मारने वाला था, तभी टैंजरीन अपनी बांसुरी से वही धुन बजाने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जब भी वो मुसीबत में हो तो इस धुन को बजाए। लेकिन रेडमेन को इससे और गुस्सा आ गया और उसने टैंजरीन को पकड़ के अपने पेट के अंदर समा लिया। असल दुनिया में एक तीसरे गुंडे ने लाइब्रेरी में घुसकर कॉन्ग को चाकू मार दिया था और किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई। जल्द ही ग्वान और लिंग ने उसे ढूंढा और इस तीसरे हमलावर को भी मारकर वो जल्दी से कॉन्ग को हॉस्पिटल ले गए। ग्वान कॉन्ग के लैपटॉप में कहानी देखकर ये सोचने लगा कि इस नॉवल को कैसे पूरा किया जाए। तभी लीमू कमरे में आया और बताया कि उसका प्लान था कॉन्ग और ग्वान को एक साथ मारना, ताकि देखने में ऐसा लगे कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। ये प्लान बिल्कुल सही था, क्योंकि पुलिस को कॉन्ग के नॉवल में टैंजरीन का नाम मिलेगा और इसके बाद कहानी आसानी से बन जाएगी कि ग्वान को शक हो गया होगा कि कॉन्ग ने ही उसकी बेटी को अगवा किया है। इसी चक्कर में उसने कॉन्ग को मार दिया। अब लीमू को कॉन्ग का कंप्यूटर चाहिए था, लेकिन ग्वान ने उसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो कहानी को पूरा करेगा। उधर उस काल्पनिक दुनिया में जैसे ही रेडमेन कॉन्ग को मारने वाला था, तभी अचानक से एक लाल सिपाही ने वहां आकर रेडमेन पर मशीन गन से हमला कर दिया। ये ग्वान था जो अपनी बेटी को बचाने आया था। उस मशीन गन के हमले से रेडमेन घायल हुआ। उधर कॉन्ग ने हिसाब लगाया कि रेडमेन के माथे के बीचों बीच एक हथियार लटका हुआ था और वो मौका देखकर इस हथियार को खींचने लगा, ये सोचकर कि शायद यही रेडमेन की कमजोरी होगी। लाल सिपाही ने भी इसे खींचने में उसकी मदद की और इस हथियार को खींचते हुए उन्होंने रेडमेन का पूरा शरीर चीर डाला। ये प्लान आखिरकार काम कर गया और वो विशालकाय जीव खत्म हुआ। उसके मरते ही टैंजरीन भी उसके पेट वाली जेल से आजाद हो गई। आखिरकार बाप और बेटी उस दुनिया में मिल गए। वहीं असलियत में लिंग ये पढ़ रही थी कि ग्वान ने नॉवल को कैसे खत्म किया और जैसे ही उसमें रेडमेन की मौत हुई, वहां लीमू की भी जान चली गई। आखिर में ग्वान को दोबारा से वही धुन सुनाई दी और वो हॉस्पिटल के बाहर देखने के लिए भागा। तभी उसे वही लड़का दिखा जिसका वो पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी जो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी टैंजरीन ही है। चलो बाप बेटी मिल गए, कॉन्ग भी बच गया, हो गई हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।